साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है। साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। ये जाना अनजाना रास्ता अपनी जान खींच रहा है। आगे जंगल और घना है, जैसे कोई जाल बिछा है। आज तो जैसे सारा मंजर शाम से पहले शाम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है। साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, 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 कितना अच्छा काम हुआ है। बैठो बैठो बैठो। क्या बात, आज बहुत खामोश बैठे हो? फासला 3.25 मिनट से घुपरा।
जी बीबी। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक पेमेंट नहीं किया होटल वालों ने? बीबी जी उनकी बड़ी शेख है उन 5 स्टार होटल वालों की। 2 बारी तो मैं जा चुका हूँ। लेकिन होटल बीटा बैंक का मैनेजर तो बड़ा असूली आदमी है। वो तो महीने की पहली तारीख को ही पैसे भिजवा देता है। वो पहले भिजवाता था जी, अब नहीं भेजा। पहले असूली था, अब नहीं रहा। अब तो पक्का दौंसिया बन गया जी। मैं दफ्तर गया तो कहने लगा, जा बाबा मुझे फुर्सत नहीं, ठहर के आना। ये क्यों कहा उसने? कहा इसलिए बीबी जी कि अब हुआ गर्मियों का मौसम, बीटा बैंक वालों का दूध एक दिन फट गया। तो फिर गलती किसकी थी, उनकी कि हमारी? उनकी बीबी जी, वक्त पर दूध उबालते नहीं, इल्जाम हम पर देते हैं। जो कुछ भी है ना मुंशी जी, आप उनसे कहिए कि हम डिलीवरी नहीं दे सकते। वो यहाँ से अपना दूध खुद मंगवाए। हेलो बीबी जी, पैसे। ये पैसे तुम अम्मा जी को दो और हिसाब मुंशी जी को दो। सलाम अब्बा। तैयार है अब्बे की जान। सलाम बेबे। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। क्या कॉन्फ्रेंस हो रही है अब्बा? हमने क्या कॉन्फ्रेंसें कर ली, कुछ इसके खौफ, कुछ तेरे अब्बे के खौफ। कबड्डी कबड्डी खेलते रहते हैं हमारे खौफ वाले सब। पुत्र, तुझे कितनी दफा कहा है कि रोज रोज नहर में ना नहाया कर, मगर तुझे चैन ही नहीं आता नहाए बगैर। नहर में नहाने से क्या होता है बेबे? नजर लग जाती है। और क्या, जवानी को तो वैसे ही कोई नहीं देख सुखाता। अरे कुछ नहीं होता ना प्या, अल्लाह नहीं गवार। तू कुर्ता पा के नहा लिया कर। ठीक है बेबे, तू मुझे बोरी का कुर्ता सिला दे। आय हाय हट परे। क्यों बेबे? ओ गर्मी लगती है ना, और क्या। काके छोड़ दे इसको, न जाने कौन से वहम पाल रही है दिल में इस वक्त। सीधी सादी खुशी तुझे भी रास नहीं है बेबे, खौफ की कुमन के लिए बगैर। जो पांडा जितना ज्यादा कर जाए ना, उसका उतना ही खौफ रहता है। इर्द गिर्द खाली बर्तनों वाले फिरते रहते हैं, जाने किसकी नजर लग जाए। बस बलिए लोग के अब सारा कुछ इसके ना लगा के ना हम मदीने चले जाए, सारे खौफ उसकी चौखट पर रख के अर्ज करेंगे कि अब हमसे ये पन उठाई नहीं जाती है सिर्फ वाले। अब्बा तुझे भी डर लगता है? ओए खुशी का बड़ा बोझ होता है पुत्रा, दिल डरता रहता है, पता नहीं कब वक्त बदल जाए। मैं कब गम दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाए और खुशी को उठा दे नवारी पलंग से। अच्छा अब्बा। हाथ में एक अपने, सवा मन का जो सोटा, लोहे की कड़ी जिस पे खड़कती थी सरापा, कांधे में चढ़ा झूलना और हाथ में प्याला, बाजार में ले आए दिखाने को तमाशा, आगे तो थे हम, पीछे था वो रीछ का बच्चा। जब हम भी चले
साथ चला रीछ का बच्चा। लो बच्चों, कल का सबक तो हो गया याद। अब हम आज नया सबक शुरू करते हैं। लो जरा जोर जोर से बोलो। है कहता था कोई हमसे, कहता था कोई हमसे, मियाँ आओ कलंदर, कहता था कोई हमसे, मियाँ आओ कलंदर, फासला मापन चला कोटर बड़ा घर, आओ कलंदर, फासला 3.25 मील, हमसे जिला शेखुपुरा, मियाँ आओ हरकारा तालिब हुसैन। आओ तालिब हुसैन। सलाम मास्टर जी। वालेकुम सलाम। अहमद कैसे हो? मैं ठीक हूँ मास्टर। बैठो। इसकी सील मॉनिटर नेमतुल्ला और लाख की मोहर मैंने लगाई थी मास्टर साहब। फिर अम्मा जीवा आ गई अपना कोई कार्ड लेकर। फिर उसकी बेटी बीमार है मास्टर साहब, और 10 दिन से उसकी कोई खबर नहीं आई। ठीक है, अगर अम्मा जीवा से इतनी ही मोहब्बत है तो बड़ी अच्छी बात है, मगर थैला सरबमोहर होना चाहिए। डाक का मामला है। भूल गया सर। ऐसे कामों को भूलने का हुक्म नहीं है भाई। जी सर। तालिब हुसैन जरा आओ। हरकारा तालिब हुसैन, बीट 135, इलाका मबान शाला कोटर बड़ा घर। पहले कोई समझा है हमारी बात, जो अब कोई समझेगा। क्या हुआ पा? क्या हुआ? क्या है? कुछ नहीं हुआ। हम जैसों के घर में कभी कुछ नहीं होता, ना चंगा ना बुरा। हम तो डोर डंगर हैं शाला कोट के। नाराज लगता है बाप। नाराज नहीं हूं भाई, मैं तो नाराजगी से भी आगे बढ़ गया हूं। ज्यादा आगे ना निकलना, आगे निकलने में ठोकर लग जाती है। मंसूर मलंगी बजाए शहनाई और उसका बेटा खड़काए ढोल। अरे बता, मैं खुश हूं? अरे मरने का मकाम है बचड़ा, डूब मरने का मकाम है फैक्ट। तू कम कर अब्बा, तू कम कर। मेरे दादे की किसी ने न समझी। मेरा प्यो बोलता मर गया, ओए मंसूर मलंगी ये शहनाई छोड़ दे। और जब तक ये तेरे हाथ में है तेरा कुछ नहीं बनना।
ओए कौवा है तो दो चार किताबें पढ़ के मोर बन जा, दो पंख लगा ले इल्म के, सारे सलाम करेंगे। पर बेटा जी जब मैंने ना सुनी तो तो कब सुनेगा? क्या करूं मैं? शहनाई बजानी सीख लिया इनका। ये हमारी खानदानी फरियाद है, इसमें कूक है, पुकार है, राह चलते को रोक लेती है। और ढोल सुनने वाला बेध्याना होके नाचने लगता है और आगे निकल जाता है। ढोल पीछे पीछे आता है फकीरों की तरह। तू शहनाई बजाना सीख जाता तो रेडियो स्टेशन पहुंच जाता, सारी दुनिया में कला जगती तेरी। तू तो शहनाई बजा लेता था अब्बा, तू क्यों नहीं पहुंच गया रेडियो स्टेशन? ये अपने नसीब की बात है पुत्रा। पहले मैं बेवा मां के आंसू पोंछने में लगा रहा, फिर तेरी मां की बीमारी से बंधा रहा, और अब चाहता हूं कि शहर जाके किस्मत आजमाऊं तो रास्ते में तेरी लगड़ी बहन खड़ी है। किसी की परवाह नहीं करते अब्बा। अगर तेरी जिंदगी बन जाती ना, मैं और रजिया ऐसे रोलते ना फिरते। ठीक कहता है तू, ठीक भी है और गलत भी। अगर मैं तुम लोगों को छोड़ जाता और अपनी जिंदगी बना लेता तो शायद ही हम सबके लिए बेहतर होता। पर जानदा जो अपनों को छोड़ जाते हैं वो फिर अपनों में वापस नहीं आते। तू भी ना आता अब्बा। और सोनिया, हम जैसों के पास इन रिश्तों नातों के सिवा और होता ही क्या है? अपनों से मिलता क्या है अब्बा? ताने, मैंने धक्के अपने देते क्या? ठीक है, अपनों से बड़े दुख मिलते हैं, इल्लत आजार। पर सारी उम्र तेरी मां और मेरी मां लड़ती रही, पर कभी जुदा नहीं हुई जानी। लड़ती रही, रोती रही, पर कभी खाली नहीं हुई एक दूसरे से। ये रिश्ते नाते गुड़ तुंबे की तरह होते हैं, जबान पे रखो तो सारा बदन कड़वा हो जाता है, पर तासीर में अक्सर 100 बीमारियों का एक इलाज। जो कोई गुड़ तुंबे के फायदे को जानता हो आधी बीमारियों का इलाज कर लेता है। सलाम अब्बा। रजिया। सलाम पा। और बचड़ा, कभी कभी माँ बाप से मिलने आ जाया कर, तू तो चुदरैन की होके रह गई है। कभी बेटा ईद पे सही, ईद शबरात पे सही। फुर्सत ही नहीं मिलती काम से अब्बा, कब आऊं? अभी आने लगी तो नाजो बीबी ने कहा कि ताज़ा मक्खन लगा के मीठा पराठा तो बना दे। फिर मैं जब चलने लगी तो चुदरैन बोली, रजिया जरा मेरे साथ बैठ के खेस में बल तो डाल दे। नाजो बीबी कहने लगी, रजिया मुझे काफ़ी तो सुना दे। अब अब्बा मैं नाजो बीबी का कहा कैसे मोड़ देती। मैं बैठ गई। महीना बाल धोने को नहीं मिलते और तू कहता है आ जाया कर रजिया। क्या गाया तूने रजिया बच्चे? नाजो बीबी को शाह हुसैन बड़ा पसंद है। नाजो बीबी ने रोड़ा बजाया और मैंने ढोलक उठाई। चल चल सुना शाह हुसैन की काफी। मंदी हाँ कि चंगी हाँ, साहब तेरी बंदी हाँ, गहला लोग जाने दीवानी, मैं रंग साहब दे रंगी हाँ,
ਸਾਜਨ ਮੇਰਾ ਅੱਖੀਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਮੈਂ ਗਲੀ ਫਿਰਾਂ ਨਸ਼ੰਗੀ ਆ जब भ्रम से आ कहूंगा साहब सलाम मेरा। अलिफ उसे पहचानना अच्छा लगा है, नजर से चूमना अच्छा लगा है। ये दुआ है कोई गिला नहीं, मेरे हम सफर मेरी जिंदगी। ये इज़्तिराब, ये लंबा सफर, ये तन्हाई, ये रात और ये जंगल दुआ किए जाए। नीचे उतरो नाजो, इस तरह मजा नहीं आता बैतबाजी का। तो आप इधर ट्रैक्टर पे आ जाएं। आ तो जाऊं, लेकिन मैं हमेशा ड्राइविंग सीट पे बैठता हूँ। अच्छा, जरूर जरूर। और जो किसी ने देख लिया तो फिर यही होगा कि बात अम्मा तक पहुंचेगी और वो हमारी शादी की तारीख और करीब ले आएगी। और अगर मेरी अम्मा को पता चल गया तो चाची मरियम खुश होगी, सोचेगी कि ट्रैक्टर का ड्राइवर मुफ्त मिल गया है, बड़ी बचत होगी। चाची के पैसे बचे तो और वो कुछ नहीं सोचती। जी नहीं, होगा ये कि फिर अम्मा मुझे ट्रैक्टर चलाने नहीं देगी और शहर से ड्राइवर लाना पड़ेगा। तुम ऐसे करना, तुम मेरे काले घोड़े पर आ जाना। ये जिस्म किसी दश्त का हमजाद है शायद, कुछ रेत निगाहों में है, कुछ दिल में भरी। नज़्म सुनोगी? नज़्म सुनोगी या शादाब मिल्क सप्लाई के ख्वाब ही देखोगी? बस दोनों। I'm sorry, सुनाइए। मोहब्बत का अलमिया ये नहीं कि हम एक दूसरे से मुख्तलिफ या गुरेज पाएं। मोहब्बत का अलमिया ये है कि हम एक दूसरे से मुमासलत रखते, करीब आना चाहते हैं। अरे 20 मील से मैं तुझे पकड़ के लेके आया हूँ कि आके मरीज को देख ले। अब ये तू खेसवा बता रहा है। असल बात कर, सीधी चल। नहीं चौथा, बात यह है कि टेस्टों के बगैर अच्छी और पक्की बात कैसे की जा सकती है? तुझसे अच्छा तो वो बुढ़े हकीम ही है जो नब्ज देख के कहता है कि जी दिल पे वर्म हो गया है, तब खीरे मैदा की वजह से सांस उखड़ रहा। ठीक है, हकीम साहब वसूख से ये बात कर सकते हैं, लेकिन मैं ECG किए बगैर कुछ नहीं कह सकता चौधरी साहब। ला जी करें ECG,
लेकिन जो भी करना है ना जरा जल्दी कर। हाँ चौधरी साहब, मशीन यहाँ नहीं है। बाबा दीने को लाहौर ले जाना होगा। ला, एक और से आपा सुन। ओए, सांस उसकी उखड़ती जा रही है, ऊपर से तूने शहर की डाल दी है। और कब वहां पहुंचेगा, कब मशीन चढ़ेगी? चौधरी तो मुझे यहीं रहने दे। मेरी हड्डियां ना रोल, मैं यहाँ सौखा मर जाऊंगा। अपना कार है, अपना शाला कोट है। ओए मुंडिया, ओए बाबे दीने के 2-4 जोड़े जो है ना तैयार करके रख। मैं जाके सरफराज को गाड़ी दे के भेजता हूँ, तू बाबे दीने को लेके चले जाना, ठीक है? आप ऐसा करें चौधरी साहब, शाला कोट में भी आप एक छोटा सा अस्पताल खोल लें, सेक्रेटरी हेल्थ से मिलकर। मैं हबीबपुरे और शाला कोट दोनों को संभाल लूंगा। हला भाई हला, फिर ना तो तू शाला कोट में नजर आएगा, ना ही हबीबपुरे में। ओए डॉक्टर काके मकसूद, अब कहीं खिसक न जाना। मैं जाके सरफराज को भेजता हूँ, तू बाबे दीने को लेके ना लाहौर चले जाना। अच्छा बाबा दीना, अल्लाह सब ठीक कर देगा, घबराते नहीं होते यार। ठीक है चौधरी साहब, मैं इधर ही हूँ। मैंने भला किधर जाना है, मैं इधर ही बाबा दीने के पास हूँ, लेकिन आप उसको जरा जल्दी भेजें। अल्लाह मुझे कुछ नहीं हुआ काका, बस जरा फारा है। कोई सौंफ अजवाइन का पानी बना दे। और सब्दरा। जी बाबा जी। बेटा एंड कर, चूल्हे पे पानी रख दे और उसमें 2 चुटकी अजवाइन डाल दे। जा मेरा बछड़ा, जा जा। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। आज फिर चावल? दिल आंगन में पल पल उतरे, मौसम सुर्ख गुलाबों का। मैं हूँ कोई हीर सयालन, तू रांझण मेरे ख्वाबों का। हमने हमेशा की है मोहब्बत, चाहे जो अंजाम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है। साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। तेरी इन गहरी आँखों में मेरे प्यार का हर सपना है। बिखरी फैली इस दुनिया में ये एक कोना तो अपना है। कितनी खुश हूँ दूर शहर से, गाँव में विश्राम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है। ये अच्छा शेर रहेगा। हर एक सदा जो हमें बाज़गश्त लगती है, न जाने हम हैं दोबारा कि ये दोबारा है। हर एक सदा जो हमें बाज़गश्त लगती है।
चल शादाब तू जा। ये मैं क्या सुन रही हूँ चौधरी? और तू ठीक सुन रही है राबिया, मेरी बात पहले तुझे समझ आई है जो अब आ जाएगी। चलो मैं ही कूड़ दिमाग सही, पर तू है बड़ा गलत चौधरी, मान पावे ना मान। ए राबिया, हमारे पहले कौन से 10 बच्चे, कलाकारा तो है, और मुझे जमीन उसके नाम कर लेने दे। सरफराज के 2-4 अगे पीछे खेड लेने दे, फिर जो मर्जी कर लें तू। पलिए लोग के, और जो मैं ही इधर उधर हो गया तो मेरे बाद भी तो जमीन उसी के नाम होनी है ना। जवानी में इतनी दौलत ठीक नहीं, तकब्बर पैदा हो जाता है, अबलीस के साथ याराना हो जाता है। अरे मेरा सरफराज ऐसा नहीं है, पर ये लोग के ना उसका दादा ना उसका परदादा, और शालाकोट के चौधरी बड़ी ठंडी मिट्टी के बने। सरफराज को कुछ नहीं होता, कोई जमीन जायदाद दौलत शौहरत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस तू मुझे जमीन उसके नाम लगा देने दे। एवं शेखियां ना मार, अब बंदे का क्या पता सीधी राह जाते जाते कब किस काट चला जाए। जोर आवर दुनिया है, दीन धर्म और बदमाशी से भरपूर। अरे ये आदमी का क्या भरोसा 2 रंगे का। लोग के, पर तुझे तेरे अनदेखे वामों ने ले डूबा। सूरज निकला हो तो बादल तुझे डराता है, शादी की तारीख हो तो मौत याद आ जाती है, गहरा पाता बनवा लाऊं तो गरीब की याद सताने लगती है, नेक औलाद मिल जाए तो बाहर वालों की बदी से खौफ आने लगता है। और तेरा क्या बनेगा राबिया? मेरा क्या बनना है चौधरी? कब्र की मिट्टी, जंगली फूल, कांटेदार पौधे और बेमौसमी हनेरियां। मेरा क्या बनना है चौधरी? तो पलिए लोग के, जब हम दोनों गांव से जाकर मदीने रहने लगेंगे, यसरब नगर के चौधरी के बुर्दे हो गए, तो हमें अगले दिनों का खौफ नहीं रहेगा। हम अपने दड़के खड़के यही छोड़ के जाएंगे शालाकोट में। हाँ चल कुछ देर और रुक जा। चौधरी, हमारा सरफराज छोटा चौधरी ठीक है, 2-4 न्याणे हो जाए फिर शौक से अपना पगड़ पहना ले, ठीक है? अल्लाह। हाँ मास्टर मुस्तकीम साहब, वैसे तो आपका रिजल्ट अच्छा है, लेकिन आपकी रिपोर्ट से जाहिर होता है कि इम्तिहान के करीब बच्चों की तादाद कम हो जाती है। अब देखो ना, सालाना इम्तिहान से पहले 6 बच्चे स्कूल छोड़ गए। इसकी वजह क्या है? क्या है इसकी वजह? खौफ जनाबे अली, खौफ, इम्तिहानों का खौफ। अब देखे ना, ये जमालदीन और फरोज हर टेस्ट में फर्स्ट आते रहे हैं, लेकिन इम्तिहान नहीं दिया। वजह? बाहर तो कोई वजह नजर नहीं आती। जनाबे अली, मैं खुद गया था बच्चों के घर, उनके माँ बाप को मिला था, लेकिन मास्टर अहमद अली साहब, मैं लेकिन वेकिन का कायल नहीं हूं। मास्टर जी, मास्टर ही नहीं है वो जो लेकिन को कबूल करता है, और हम यहाँ सिर्फ लेकिन से जहाद करने के लिए आए हैं। बात यह है जनाबे अली कि लिखाई पढ़ाई देहाती माशरे के लिए नई चीज है। इन लोगों का बुनियादी काम पढ़ाई के बगैर चलता है।
ये लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो इनका ज़ौक बुनियादी नहीं होता, ये महज किसी नकल या कभी कभी तजस्सुस के लिए अपने बच्चों को स्कूल भिजवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। वालेकुम सलाम। हाँ इरशाद, क्या बात है? सफ़ेदी ख़त्म हो चुकी है और अभी चौथी जमात का कमरा और बरामदे बाकी हैं। कौन कौन सफेदी कर रहा है? मुख्तलिफ लड़के मिलकर मदद कर रहे हैं। तफरीह से पहले हमीद, कालू और जफेद सफ़ेदी करते हैं और बाद में मैं। ये हमीद कालू कौन है? पहलवान भोलू का पोता। उसका नाम हमीद है, हमीद कालू नहीं है। आज से कोई उसे कालू के नाम से ना पुकारे वरना पिटाई कर दूंगा। जी सर। तुम्हें मालूम नहीं है, नाम बिगाड़ने का हुक्म नहीं है। कोई किसी का नाम नहीं बिगाड़ेगा। यू मे गो नाउ, गो। मास्टर जी। यस सर। आप बच्चों को सफेदी लेकर दे और 1 घंटा काम करा के छुट्टी कर दे। ठीक है सर। फिलहाल आप बैठिए। ठीक है जी। जी मैं जाऊं? और याद रखो, इस स्कूल में कोई कालू, कोई भेंगा, कोई लुद्दर, कोई फीका नहीं पढ़ता। जाओ, शाबाश। इम्तिहान से पहले बच्चों का गायब हो जाना क्यों? आखिर क्यों? बुनियादी वजह क्या है? वजह तो मैं बता चुका हूं। इसकी बुनियादी वजह बच्चों का इम्तिहान से खौफजदा होना है। मास्टर जी सोच लीजिए, ये वजह तो नहीं कि वो आपसे डरते हो। आपका रिजल्ट तो हमेशा अच्छा आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इम्तिहान से पहले उन्हें खौफजदा कर देते हो और वो रेस में शामिल होने से पहले ही नाकामी के डर से भाग जाते हो सकता है मास्टर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हो। मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। मास्टर साहब, ये जो हमारा प्रोफेशन है ना, ये नबियों का पेशा रहा है। किसी को खौफजदा नहीं करते। आइंदा केयरफुल रहिए। रिजल्ट आपका शानदार होना चाहिए और आप किसी को खौफजदा ना करें, खास तौर पर एवरेज बच्चों को। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर, आप में से मास्टर मूसा साहब कौन है? जी मैं हूँ जी, मास्टर मूसा। मैं आपके बेटे के साथ सलमान का दोस्त हूँ और हम दोनों एमसी में पढ़ते हैं। अरे आप सलमान के दोस्त हैं तो फिर गले से लग जाओ ना भाई। माशाल्लाह। मास्टर मुस्तकीम, ये फैजान है, सलमान ने लिखा था खत में। अच्छा 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 अच्छा। सर, हम दोनों आर्किटेक्ट में इकट्ठे रहे हैं इस फाइनल इम्तिहान तक। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत आप तशरीफ रखें, मैं बोतलें लेकर आता हूँ। हाँ सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बोतल नहीं पीता। तो पूछते नहीं, भाग के ले आओ। सलमान साहब के दोस्त हैं। ओ जी पी ले, बड़ी मजेदार है, छर्रे वाली और लेमन। हाँ, मजा आ जाएगा। मैं यूं गया और यूं आया। आप बैठे, आप बैठे, बैठो। ये तो मेरी खुशकिस्मती है फैजान। बस अभी 5 मिनट में घर चलते हैं। आखिरी घंटी अभी बजी नहीं और आखिरी घंटी बजने से पहले मैं कभी स्कूल से गया ही नहीं। ऐसे भी कोई जल्दी नहीं है सर, आप आराम से काम निपटाएं। सलमान तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया बेटे? दरअसल उसे आना था, पूरी तैयारी थी उसकी, लेकिन हुआ यूं, हम दोनों आखिरी पर्चा देकर बाहर निकले तो सलमान को एक कै आई और वो फुटपाथ पर जा गिरा। सलमान? इस वक्त वो अस्पताल में है सर। वैसे तो वो ठीक है, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं बताते।